हनुमान जी गिरे तो वो भरत जी से भेंट किए, उन्हें पता, उन्होंने साफ कहा कि प्रभु श्री राम के होते हुए मैं अयोध्या की राजगद्दी नहीं ले सकता। श्री राम और भरत जी के मिलन का 14 बरस के बाद जो मिलन हुआ था उनका, तो उसका मंदिर मिलेगा। जब तक वो 14 बरस तक है तब तक मैं भी उनकी तरह प्रभु की 14 बरस के बाद एक दिन भी आपने नाम। जय श्री राम, राम भक्तों, अभी मैं हूँ अयोध्या के भरत कुंड में। और भरत कुंड का जो इतिहास है वो त्रेता युग से है, जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था और साथ में मतलब उन्हें राजा भी नहीं बनने का अधिकार दिया गया था। तब वे वन की ओर चले गए और उसी वियोग में उनकी पिता दशरथ जी की मृत्यु हो गई। और उस वक्त भरत जी जो थे वो अपने ननिहाल में थे और उन्हें एकाएक ननिहाल से बुलाया गया। और जब उन्हें पता चला कि माता कैकेयी के आदेश पे राम भगवान को मतलब राजगद्दी नहीं मिली हुई है और 14 वर्ष का साथ में वनवास भी दे दिया गया है और साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी भी चले गए हैं, तब उन्हें बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही बड़ी पीड़ा हुई और साथ में उनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। तब गुरु आदेश पे उन्होंने अपने पिता का दाह संस्कार किया, जो भी हिंदू रीति रिवाज से है, और साथ ही उन्होंने राजगद्दी लेने से मना कर दिया। वो उन्होंने साफ कहा कि प्रभु श्री राम के होते हुए मैं अयोध्या की राजगद्दी नहीं ले सकता। और वो ये भी कहने लगे कि मैं अभी जाऊंगा वन में और अपने प्रभु श्री राम को लेके अयोध्या पुनः वापस आऊंगा और पुनः उन्हें राजगद्दी दूंगा। और तुरंत ही वो पूरा अयोध्या के साथ, अयोध्यावासी के साथ चले गए वन की ओर। वहाँ पे उन्होंने प्रभु श्री राम से उनका भेंट हुआ और कहते हैं कि वो प्रेम की, दो भाइयों के बीच जो है प्रेम की पराकाष्ठा को देखा गया। मतलब एक भाई है जो राज्य पूरा का पूरा संपूर्ण राज दे रहा है और दूसरा भाई है कि वो ले नहीं रहा है वो राज्य। भरत जी भी बड़े दुखी थे, प्रभु श्री राम जी भी बहुत दुखी थे। और इसी बीच में एक युक्ति निकाली गई, मतलब भरत जी मान गए किसी तरह, प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करने के लिए वो तैयार हो गए। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं तुम्हारा राज स्वीकार करता हूँ उनकी प्रेम की पराकाष्ठा को देख के, पर अभी पिताजी का जो आदेश है 14 बरस का, मैं उसे पूरा करके मैं आऊँगा अयोध्या और अपना राज्य ले लूँगा। इस पर दशरथ जी मान गए और दुखी मन से उन्होंने कहा कि प्रभु एक चीज़ मैं आपसे मांगूं। तो प्रभु ने कहा क्या? तो बोले कि आपकी चरण पादुका मैं चाहिए मुझे। वो उस टाइम में खराम जो होते थे, तो वो चरण पादुका श्री राम ने उन्हें प्रेम वश मतलब दिए, एकदम भावुकता से दिए वो प्रेम पादुका। उन्होंने कहा कि ये चरण, भरत जी ने कहा कि ये चरण पादुका से मैं पूरा अयोध्या पे 14 बरस तक आप ही को मान के राज करूँगा। और उसके बाद वो चरण पादुका, प्रभु श्री राम का चरण पादुका लेके वो अयोध्या आ जाते हैं और उसी चरण पादुका को वो सिंहासन पर रख के अयोध्या का शासन करते हैं। पर उनके, भरत जी के जो मन में एक पीड़ा खटकती थी कि मेरे प्रभु श्री राम से वो जंगल में निवास कर रहे हैं, फल कंद मूंग ये सब खा के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो मैं भी उनकी तरह, जब तक वो 14 बरस तक है तब तक मैं भी उनकी तरह सन्यासी का लाइफ जीऊंगा, एक साधु का जीवन जीऊंगा। तो वो अयोध्या छोड़ के 12 से 15 किलोमीटर दूर है ये जगह, सूरतकुंड है, मेन अयोध्या से जो है, जन्मभूमि से जो है, तो वो छोड़ के वो यहाँ पे रहने लगे। और ये कुंड का, यही कुंड में वो स्नान किया करते थे और वहाँ पे प्रभु श्री राम का मंदिर है सामने में, वहाँ पे वो दर्शन किया, मतलब पूजा किया करते थे। इस साइड में जो है मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ पे चरण पादुका है उनकी, भरत जी की, और सामने में वो जो भरत और श्री राम, प्रभु श्री राम का जो मिलाप हुआ था वो भी है। क्योंकि जब उन्होंने भरत जी को लौटाया था जंगल में, तो उन्होंने, भरत जी ने भी बोला था कि प्रभु कि 14 बरस के बाद एक दिन भी आपने नागा किया तो आप अपने भरत, प्रिय भरत का बड़ा मुंह देखोगे। तो श्री राम ने अपने भरत जी का मान रखा और
संपूर्ण 14 बरस के बाद ही वो एक दिन भी नागा नहीं किए। और वो यहीं पे वहाँ पे भरत मिलाप एक मंदिर है, आपको मैं उससे भी दिखाती हूँ मैं आपको। वहीं पे वो प्रभु श्री राम से 14 बरस के बाद मिले और दोनों का भेंट हुआ। फिर प्रभु श्री राम ने वो अपना राजगद्दी संभाला, यहाँ के राजा बने, राम युग आया। जैसे ही भरत कुंड से लेफ्ट की ओर आप आगे बढ़िएगा, आपको प्रभु श्री राम और भरत जी के मिलन का 14 बरस के बाद जो मिलन हुआ था उनका, तो उसका मंदिर मिलेगा। आप भी प्रभु श्री राम और भरत जी के मिलन का ये दृश्य देखिए। और दूसरी कथा इस चीज की भरत कुंड की है कि जब लंका का युद्ध जो हो रहा था तो लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने घायल कर दिया था। वो सर्प से बांध दिया हुआ था, ब्रह्मास्त्र चला दिया था, तो वो मूर्छित हो गए थे। तो मूर्छित होने के बाद वहाँ के जो वैद्य थे, वो हनुमान जी जो थे वो रावण जी का जो लंका का वैद्य थे उनको उठा लाए थे। तो उन्होंने कहा था कि संजीवनी बूटी जो है, वो संजीवनी बूटी से ही इनकी प्राण बच सकती है, वो भी सूर्योदय होने से पहले। तो प्रभु जो हनुमान जी जो थे, तो वो गए, उनको मिला ये कार्य कि आप संजीवनी बूटी लाइए यहाँ पे और लक्ष्मण जी तभी जी पाएंगे। तो हनुमान जी वो चल दिए संजीवनी बूटी लाने के लिए और संजीवनी बूटी लेकर वो लौट रहे थे अयोध्या से। तो तब भरत जी यहीं पे थे। तो भरत जी को लगा कोई राक्षस अयोध्या के ऊपर से जा रहा है, तो उन्होंने तीर चला दिया और तीर चलाते ही हनुमान जी जय श्री राम का नाम लेके वो यहीं पे गिरे। तो उसके बाद प्रभु श्री राम जय श्री राम का नाम सुनते भरत जी को लगा, मतलब भरत जी बड़े पीड़ा में हो गए कि मैं एक राम भक्त को तीर चला दिया। तो हनुमान जी गिरे तो वो भरत जी से भेंट किए। उन्हें पता चला भरत जी कि ये श्री राम के भाई ही हैं और हनुमान जी पूरा अपना व्यथा, मतलब इस तरीके का पूरा सिचुएशन समझाए लक्ष्मण जी के बारे में। बड़ा दुखी हुआ, उनका मन बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। तो उन्होंने तुरंत ही आज्ञा ली। उन्होंने भरत जी ने एक ऐसा तीर छोड़ा कि वो तुरंत ही हनुमान जी की गति से भी बहुत ज्यादा तेज था। जो वो तीर पर सवार होकर हनुमान जी गए जहाँ पे लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए थे। फिर उन्हें संजीवनी बूटी से वो जीवित हुए और फिर आपको पता ही है कि रावण के साथ युद्ध हुआ। प्रभु राम प्रभु श्री राम जीते और यही है भरत कुंड। प्रभु श्री राम और भरत जी के मिलाप के मात्र 10 कदम ही आगे हनुमान जी और भरत जी के मिलाप का ये प्रसिद्ध मंदिर है भरत कुंड में। आप भी दर्शन कर लीजिए हनुमान जी और भरत जी के मिलाप का ये अद्भुत दृश्य।